यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। हमें यहाँ से वोट नहीं मिला, हम काम नहीं कराएंगे। सड़कें बनाने में, पार्क बनाने में अंधाधुंध पैसा खाया जाता है कि हमारे इलाके में पिछले 20 साल से यहाँ काम नहीं हुआ। इसी रोड पे आप रात को 7 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद आप यहाँ से नहीं निकल सकते। उन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया और इसके अलावा और कुछ नहीं किया। 2100 रुपए का वादा किया और कोई एक चवन्नी नहीं देगा। पिछले 5 साल से लोग पीने का पानी, गटर का पानी पी रहे हैं। पीने का पानी चेक कीजिए, यहाँ पे बिल्कुल मिट्टी वाला पानी आता है। सड़कें टूटी हुई हैं, पार्कों की हालत बहुत खराब है। इलेक्शन के टाइम में सिर्फ आते हैं वोट मांगने, उसके बाद कोई नजर नहीं आता। हमारी पार्टी बोल करके परेशान करते हैं। आप देख रहे हैं BS24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपाली गहलोत। ये हालात किसी गांव के नहीं है, ना ही ये हालात किसी कूड़ा घर के हैं। ये हालात हैं हरिनगर के। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक यहाँ पर सिर्फ कूड़ा दिख रहा है। पीछे ये हरिनगर का पार्क है और विधानसभा चुनाव है। आखिरकार हरिनगर के ये हालातों को कौन सुधारेगा? हरिनगर की जनता इस बार क्या चाहती है? किन मुद्दों पर इस बार हरिनगर की जनता वोट देने वाली है? क्योंकि हरिनगर के हालात इतने गंदे हैं कि यहाँ पर खड़े रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। पीछे की ओर मैं कैमरामैन से चाहूंगी कि दिखाएं। पीछे की ओर आप देख सकते हैं पूरे में किस तरीके से कूड़ा पड़ा हुआ है और यहाँ पर लोग अपनी जीवन को जी रहे हैं। यहाँ पर लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आखिरकार सवाल एक है कि चुनाव जीते जाते हैं, बदलाव होते हैं या नहीं? आइए चलिए जनता से जानते हैं हरिनगर के क्या हालात हैं। यहाँ कूड़े का ढेर ऐसे ही रहता है? ढेर ऐसे रहते हैं पूरा। ये तो अभी अभी दीवार बनाया है और ये पूरी इसकी कचरे हम लोग खुद साफ करते हैं। यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। यहाँ खड़े कैसे हो जाते हैं? अब मजबूरी है, रोजी रोटी के लिए तो रहना पड़ता है जी। अब ये अगर नहीं कुछ काम धंधा होगा तो क्या काम करेंगे? पहले हम लोग इधर दुकानें थे यहाँ क्योंकि मैं खड़ी हूँ और मुझे सांस लेना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। मुश्किल ही तो सफाई करते नहीं, अभी 2-4 दिन से आए थे जी। अब ये इतनी मुश्किल है रहने के लिए। यहाँ बदबू में हम बीमार हो गए थे इसी में। अब हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी परेशान रहते हैं ये कचरे से। चुनाव है, चुनावी माहौल में क्या लग रहा है कि क्या कुछ हो सकता है? अब कुछ नहीं होगा इसका तो कोई अभी इतना दिन से हो ही नहीं रहा है। अब 2-4 दिन आते हैं, साफ सफाई करते हैं, फिर चले जाते हैं। अब इतनी गंदगी में बड़ी परेशानी रहता है, क्या करें? क्या देख रहे हैं कि इस बार जो है यहाँ पर कौन विधायक बन सकता है? ऐसे इस बार अब बीजेपी को होना चाहिए। अच्छा। काम धंधा मोदी के साथ करेंगे तो अच्छा काम करेंगे। अच्छा। आम आदमी पार्टी पूरी यहाँ पे वो कर दिया, इतना दिन से बोल बोल करके कुछ किया है नहीं, कोई नहीं। फ्री का कोई सामान लेने से हमको जो चाहिए, हमको पैसे लो और काम दो, जो आगे बढ़े। फ्री का सामान नहीं चाहिए हमको। क्या इस बार चाहते हैं सत्ता पलट जाए? बिल्कुल सत्ता पलटना चाहिए, मोदी के साथ रहना चाहिए। मोदी के साथ रहे, जरा साफ उनके साथ काम धंधा होगा अच्छा। ये होना चाहिए। ये तो खाली हमारी पार्टी बोल करके परेशान करते हैं, इतना दिन झूठ मूठ करके कि ये कोई काम नहीं करते हैं। मेरा नाम विवेक बिहारी है और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ जी। विवेक जी, क्या लगता है कि इस बार चुनावी माहौल है, कौन आगे दिख रहा है? देखो जी, चुनावी माहौल के हिसाब से मुझे जो लगता है कि हमारे इलाके में पिछले 20 साल से यहाँ काम नहीं हुआ जी। और यहाँ के जो स्थानीय पार्षद और निगम पार्षद और MLA हैं, उन्होंने कभी यहाँ पे 5 साल में आकर के दौरा नहीं किया कि हमारे इलाके में हो क्या रहा है। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर आपने देखे होंगे। सड़कें टूटी हुई हैं, पार्कों की हालत बहुत खराब है और चोरी, स्कैनिंग, मतलब हर तरीके से हालात बहुत खराब है। कोई कहने वाला नहीं और कोई सुनने वाला नहीं। क्या हरिनगर में महिलाएं सेफ हैं? बिल्कुल सेफ नहीं है जी। यहाँ पे आप 7-8 बजे के बाद रात को कोई भी महिला अपने घर के बाहर नहीं निकल सकती। लाइटों का है, लाइटें बंद पड़ी हैं। इसी रोड पे आप रात को 7 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद आप यहाँ से नहीं निकल सकते। इतने बुरे हालात। अच्छा, यहाँ पर सफाई नहीं है, कौन जिम्मेदार है? MCD यहाँ पर कभी आती है, देखती है? देखो जी, MCD के अंदर भी हमारे जो पार्षद हैं आपके हैं जी, और जो हमारी MLA है वो भी आपकी है जी। पहले इन्होंने कहा जी हम अलग अलग हैं, काउंसलर नहीं चाहते कि सफाई हो। MLA का एक दूसरे में आरोप और प्रत्यारोप ये लगाते थे
अभी तो निगम पार्षद भी MLA और ये एक ही है, उसके बावजूद भी हाल है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। टोटल मार के अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है उन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, और इसके अलावा और कुछ नहीं किया। क्या लगता है इस बार जो है सत्ता पलट जाएगी? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं लोग, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो 10 साल खराब कर दिए। ये कहते हैं जी हमने दिल्ली में ये रोड मैप जो 2-4 स्कूल ठीक कर दिया, उनकी फोटो खींच के पंजाब में दिखा दी इन्होंने, और पंजाब में इन्होंने क्या हालत कर रहे हैं पंजाब वालों को पता है। वो आज पंजाब वाले खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए 1000 रुपए बोले थे, आज तक नहीं दिए। चुनावी वादे सिर्फ वादे, निकम्मे वादे हैं। 2100 रुपए का भी वादा किया केजरीवाल ने। 2100 रुपए का वादा किया, और कोई एक चवन्नी नहीं देगा। ये मेरे से आप लिखवा लो, ये सबके फॉर्म फिल कर लेंगे। क्यों? बिजली का वादा किया उन्होंने, पानी का वादा किया, बस फ्री कराएं। बिजली का वादा मिडिल क्लास को तो कोई फायदा नहीं है, जिनको 200 यूनिट से ऊपर जो लोग करते हैं, जो फायदा है लो तबके को है, और 80% दिल्ली की जनता को बिजली का कोई फायदा नहीं है। बिल पूरे के पूरे आ रहे हैं, और सब 5, 7, 10, 15 हजार 20 हजार रुपए के बिल भर रहे हैं जी। ये कहने की बात है कि जी 200 यूनिट बिजली, 200 यूनिट उनको फ्री दी है जो बिल्कुल लो तबका है, उनको फायदा है। बाकी अपर वालों को कोई फायदा नहीं, मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। क्या कुछ ये माहौल है, क्योंकि पूरा मैं कैमरामैन से चाहूंगी ये गली एक बार दिखाई जाए कि किस तरीके से गली टूटी हुई है और यहाँ से लोगों का आना जाना रहता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए MCD के गटर बने हुए हैं, और गटर ओवरफ्लो हुए पड़े हैं। पिछले 5 साल से लोग पीने का पानी, गटर का पानी पी रहे हैं। अच्छा। हम लोगों ने कई बार MLA को बोला, कई बार निगम पार्षद को बोला, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में यहाँ के लोग, स्थानीय निवासी, गंदा पानी पीने को मजबूर है। गटरों से गटर ओवरफ्लो होके बह रहे हैं। दिखाइए आप गटरों की हालत और कूड़े की हालत। इलाके का इन्होंने, इलाका नहीं, दिल्ली का हर कोना, चाहे वो जमुना पार हो, चाहे वो वेस्ट दिल्ली हो, चाहे वो साउथ दिल्ली हो, हर यहाँ के हालात ये कब से ऐसे हैं? ये पिछले 5 साल से ऐसे हैं। 20 बार उनको कह दिया कि यहाँ पर गटरों की सफाई कीजिए, कोई भी किसी प्रकार की यहाँ सफाई करने नहीं आता, और ओवरफ्लो है पूरे गटर, आप देख सकते हो। और यहाँ के लोग झुग्गी से वालों से भी ज्यादा नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं यहाँ के लोग। अच्छा। इतने बुरे हालात है। क्योंकि देखा जाए तो इधर ये जो है ओवरफ्लो हो रखा है और उधर कूड़ा पड़ा हुआ है, तो किस तरीके से लोग रह पा रहे हैं? देखिए सड़कों के हालात आपने दिखा दिए, गटरों के हालात आपने दिखा दिए। आप पीने का पानी चेक कीजिए, यहाँ पे बिल्कुल मिट्टी वाला पानी आता है। अच्छा। और उसके अलावा ये अगला पार्क देख लीजिए, पार्क की हालत आप देखिएगा, इससे बुरी हालत पार्क की है। कहने को पार्क है, और ये पार्क कहने को है, और ये कूड़ा घर है। इसको पार्क नहीं कह सकते आप, ये कूड़ा घर कह सकते हैं। तो यहाँ पर गंदगी है और बच्चे यहाँ खेल रहे हैं पार्क में, तो बीमार होने का कितना, डेंगू मलेरिया सब फैलेगा जी। बच्चे अगर खेलेंगे यहाँ पर, फिलहाल तो सर्दी है, मच्छर नहीं है, लेकिन गर्मी के दिनों में आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। स्मेल भी इतनी आती है इस पार्क के अंदर। एक बार आप सर्वे करवाइएगा, देखिएगा कितने, हम तो कह रहे साक्षात देखो आप। जी बिल्कुल, आप दिखाइए मुझे। पूरा पार्क जो है गंदगी से भरा हुआ है। ये पार्क के हालात देखिए कितने बुरे हैं जी। ये पटरी जो है चलने की है, यही टूटी हुई है, तो यहाँ कौन चलेगा? जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए, शराब की बोतलें, शाम होते यहाँ पर जो है असामाजिक तत्वों का आना शुरू हो जाता है। ये करवाया केजरीवाल ने। ग्लासेस पड़े हुए हैं, ये शराब के हैं? हाँ शराब के हैं जी, बिल्कुल शराब के हैं, शराब की बोतलें हैं। अब कोई गंदगी फैला रखी है जी, क्या बताओ। अच्छा। कोई लड़की भी आती है, उनको छेड़ते हैं, तो यहाँ पे। कैमरामैन से मैं चाहूंगी थोड़ा आगे आकर दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर पूरी गंदगी पड़ी हुई है, और मैं दिखाना चाहूंगी कि ये पूरी गंदगी यहाँ पार्क में कितने टाइम से सर? ये पार्क पिछले 5 साल से ही ऐसे है। ऐसे ही सफाई जब से हमारे यहाँ के अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, उन्होंने जब से आपकी सरकार दिल्ली के अंदर आई है, तब से ये हालात यहाँ के चल रहे हैं। अच्छा। और कोई कहने की बातें, हमारे मॉडल देखो, ये देखो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी। हमारे स्कूलों को जो है बाहर के लोग फॉलो कर रहे हैं जी, हम दिल्ली में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लूट खसूट के अलावा अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया। ये इस पार्क पर चल रहे हैं और ये देखिए आप पूरा ये टूटा हुआ है, बाहर ही निकल सकता है शायद ये। जी ये देखिए, ये हालात है, ये पार्कों के हालात है जी। ये पूरा ऐसे ही बना हुआ है? हाँ जी, कुछ इसके नीचे लगा नहीं हुआ, सब कच्चा है, कोई सीमेंट नहीं है, सब मिली भगत से काम हो रहे हैं जी। पैसा खाया जाता है सड़कें बनाने में, पार्क बनाने में, अंधाधुंध पैसा खाया जाता है। 5 करोड़ का बजट लिया जाता है, 1 करोड़ रुपए लगाया जाता है, 4 करोड़ रुपए आपस में मिलके खा जाते हैं नीचे से ऊपर से। ये हरिनगर के हालात इतने बुरे हैं, यहाँ पर जनता
क्यों नहीं कहती है कुछ? सब कुछ किया है, धरना प्रदर्शन किए हैं, काफी बातें वो कहते कर लो, क्या करोगे, कुछ नहीं हो सकता, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। हम अगर एमएलए बन गए तो 5 साल के लिए बन गए। अच्छा, अगर हम यहाँ पर निगम पार्षद बन गए तो ये सब जितने भी नेता हैं उनको कौन हटा सकता है बताओ? आप 5 साल के लिए, मैंने कंप्लेंट करी, वो कहते थे हमें तुमने वोट नहीं दिया, सामने वाले ने तो वोट दिया है मुझे। अच्छा, मैं उससे जीत के आया हूँ, तुम्हारे से जीत के नहीं आया। क्या लगता है ये बार बार जो नेता पार्षद एमएलए चुने जाते हैं, ये क्या जनता की कहीं ना कहीं कमियां हैं जो गलत एमएलए चुन लिए जाते हैं, जो काम नहीं कर पा रहे? ऐसा है, अगर 2 ही चीजें हैं आपके पास, उधर कुआं उधर खाई, गिरना तो आपने खड्डे में। अच्छा, तो इंडिपेंडेंट कोई अच्छा आदमी खड़ा हो जी, क्योंकि सब शक्तिशाली पार्टियां हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, तो आदमी 3 ही खड़े होंगे ना जी। 3 में से तो तीनों ही करप्ट है, तो आप क्या करोगे? क्या लगता है हरिनगर की जनता जो है वो वोट मुद्दों पर दे रही है या फिर सिर्फ पार्टियों पर? देखिए जी, हमने तो अपील की है, मैं अपने आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। नांगलरेया गांव के निवासी, नांगलरेया के निवासी, नांगलरेया मार्केट के निवासी, पिछले 10 सालों से कोई भी काम नहीं हुआ। खजान बस्ती भी ले लो, इसमें माया विहार, खजान बस्ती और लाजवंती गार्डन, जी, पूरा हरिनगर पिछले 10 साल से, आप पूरी की बात कर रहे हैं, मैं अपने इसी वार्ड की बात कर रहा हूँ। हमारा वार्ड है 99 जी, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वार्ड 99 के वार्ड के लोगों को तो नोटा पे वोट डालना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हमें कोई भी पसंद नहीं। कारण क्या है? कोई काम नहीं हुआ 10 साल से, जिसके पास जाओ उधर बेचता है, उधर बेचता है, और काम कोई होता नहीं। सड़कें ऐसी है, हालात ऐसे है, सब कुछ टूटा पड़ा। 10 साल में बेड़ा गर्क हो गया, टोटल मार के बेड़ा गर्क हो गया। उससे पहले ठीक थे हालात? उससे पहले हालात नॉर्मल थे, अगर काम अच्छा नहीं होता था तो बुरा भी नहीं होता था। अभी क्या, बुरा ही बुरा हो रहा है 10 साल से, अच्छा भी नहीं हो रहा। अच्छा ही नहीं हो रहा। यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं। अगले 5 सालों में हालात सुधरेंगे? मैम इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं तो किसी को वोट नहीं दूंगा इस बार, ये है बस। नोटा पे डाले? हाँ जी, नोटा पे डाले। सर, मार्केट के हालात देखिए, क्या कुछ है मार्केट के, ये हालात इतने बुरे क्यों हैं? मार्केट के हालात सही बताएं तो इसलिए बुरे हैं कि क्यों कोई भी नेता, मतलब चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का है, चाहे वो कांग्रेस का है, वो लगभग 15-20 साल से यहाँ बाजार में कोई नहीं आता। इलेक्शन के टाइम में सिर्फ आते हैं वोट मांगने, उसके बाद कोई नजर नहीं आता। हम लोग व्यापार मंडल से हैं और बहुत साल से जुड़े हुए हैं। और हम, नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम सुशील कुमार अग्रवाल है। सुशील जी, मार्केट में सफाई की जिम्मेदारी किसके पास है और अब तक आपने कितनी बार कंप्लेन की है? सफाई की जिम्मेदारी तो अपने काउंसलर के पास ही है, पार्षद जो हमारे हैं। तो चाहे वो पहले बीजेपी के रहे, अभी वो आम आदमी पार्टी के हैं, तो नांगल बाजार में तो वैसी व्यवस्था है जैसे चलती आ रही है। जब कंप्लेंट करते हैं तो सफाई हो जाती है। पीछे हमारे खत्ता है मार्केट के, वहाँ हम लोगों ने बहुत बार बोला है कि आप लोग यहाँ पर टॉयलेट बनवाएं, व्यवस्था करें, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। खत्ता इतना खराब रहता है, बदबू आती है बहुत ज्यादा। किसी भी कोई भी नेता, बीजेपी का, कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का, कोई काम कार्रवाई हो ही नहीं पा रही। काम करवा ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं करवा पा रहे? कहते हैं जी, कभी कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं आया, कभी फंड खत्म हो गया। हमारे यहाँ लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है, पुल के नीचे लाइटें हमें अपने व्यापार मंडल से लगवानी पड़ती है पैसों से, रोडें बनवानी पड़ती हैं, गड्ढे वो भरवाने पड़ते हैं व्यापार मंडल के पैसों से। क्या ये हम प्राइवेट काम कराएंगे लोगों के पैसे इकट्ठा करके? ये तो सरकार के काम, सरकार के काम है, तो उन्हें करवाने चाहिए ना, उन्हें आना चाहिए। वो जीत के चले जाते हैं, उसके बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाते। कितनी बार आप पार्षद से और एमएलए से मिले हैं इन सारे मुद्दों पर? ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है बता सकता, लेकिन बहुत बार हम लोग मिलते हैं उनसे। लेटर्स भी हमारे व्यापार मंडल से जाते रहते हैं उनको, और व्यापार मंडल के पदाधिकारी उनसे मिलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई। क्या लगता है कि है ना, जो व्यापार मंडल है उसके लिए क्या कुछ डेवलपमेंट की उम्मीदें हैं? क्या कुछ विकास के मुद्दे जिस बार जो कि इस बार मुद्दों पर वोट दिए जाने? विकास के मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन वही एक सुने जाएंगे और बाद में वो बंद कर दिए जाएंगे। उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। कोई भी पार्टी से उम्मीद नहीं है या पर्टिकुलर किसी पार्टी? कोई पार्टी से उम्मीद नहीं है। नेता तो सिर्फ जो भी पार्टी का आता है वो एक ही बात बोलता है, भी हमें यहाँ से वोट नहीं मिला, हमें यहाँ से वोट नहीं मिला, हम काम नहीं कराएंगे। अच्छा, उसके बाद वोट मिला कहाँ से, उनसे ये पूछो। जब वोट मांगना होता है तो नांगलरेया व्यापार मंडल पे आते हैं, लोगों से मिलते हैं, सबके हाथ पैर जोड़ के जाते हैं। उसके बाद कहाँ जाते हैं वो? जब जीत जाते हैं तो उसके बाद कहाँ जाते हैं? जब सपोर्ट मिलता है उनको तभी तो जीतते हैं ना। क्या नाम है दी आपका? मेरा पूनम नाम है। पूनम जी, ये हालात देखे मैंने, किस तरीके से रहती है? ये आपका घर है यहाँ? जैसे पानी निकलता है, सीवर का पानी है तो लोग वहाँ कपड़े वपड़े धोते हैं, ऊपर से प्रेशर बनता है तो वैसे निकलना स्टार्ट होता है जैसे। अच्छा, इसी तरीके से निकलता है पानी, गंदा गंदा पानी आता है। ऊपर का
कभी शिकायत नहीं की? शिकायत करते कोई सुनवाई नहीं करता, जाते नहीं, कोई आता ही नहीं। पीछे पानी की दिक्कत होती, पानी की कर करके तो पानी एक तरह का आता, एक तरह का पानी भी नहीं आता। अच्छा, पानी कितना साफ है, पीने लायक है? पीने लायक तब भी नहीं, गंदा आता, हल्का रेत मिट्टी वाला आता है, और बोरिंग वाला पानी आता है, फिल्टर वाला पानी आता है। मोल लेना पड़ता? हाँ, मोल लेते हैं, बोतल भी रखी है मेरे घर में, यकीन हो तो आपको दिखाऊं। नहीं मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप इतनी गंदगी में रह रही हैं, स्मेल नहीं आती? स्मेल आती, क्या करें, मजबूरी है, क्या कर रहे हैं, तो पड़ेगा, मजबूरी का। किराए का मकान है, ज्यादा अच्छी वहाँ मिले तो किराया महंगा, को इतना किराया हम कहाँ से देंगे। चुनाव है, चुनावों में क्या लगता है कि कोई भी पार्टी अब आएगी सत्ता में तो वो कुछ करेगी? अब क्या पता, जब यही नहीं कर रही तो आगे वाली पार्टी क्या करेगी, कुछ पता। अच्छा आएगा तो अच्छा कर सकता है, ये ऐसी ही रहा तो ये तो ऐसे करेंगे ही करेंगे। अच्छा, इनसे उम्मीद नहीं है? क्या उम्मीद है इनसे, कोई उम्मीद। पार्क में ऐसी गंदी पड़ी है, देखो ये घर के आगे देख रहे हो, अब थोड़ी बहुत देर 5 जगह तो अंदर घर में घुसने को वो करेगा। झाड़ू वाड़ू वाले आते हैं तो वो भी अपना इधर का उधर किया, इधर का उधर किया, वो भी चले जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हरिनगर के हालात आने वाले 5 सालों में सुधरेंगे या नहीं? कौन होगा हरिनगर का अगला MLA? आपको जो लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें BS 24 न्यूज के साथ। अभी के लिए मैं दीपाली गहलोत अलविदा लेती हूँ कैमरामैन प्रवीण के साथ। जल्द मिलेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र में। धन्यवाद।